मित्रों नमस्कार। विक्रम एकेडमी 99 IAS यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट क्लासेस राशि रस्तोगी चित्रकला नोट्स चल रहा है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, पिछले क्लास में हमने राजस्थानी चित्रकला जो श्रृंगारिक कला भी कहते हैं, जिसका कार्यकाल 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें हमने मेवाड़ शैली आपको जो है बताया था। अब अगला आज जो है जयपुर शैली। इसमें तो राजस्थानी शैली में मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, मारवाड़ और जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर, नागौर और अजमेर शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, अलवर शैली, ये सब शैलियाँ राजस्थान की ही हैं। तो जिसमें मेवाड़ पूरा हो चुका था मित्रों, आज का विषय है जयपुर शैली। आइए देखते हैं जयपुर शैली की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है। तो जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी, यहाँ से प्रारंभ करते हैं मित्रों। आप लोग बताइए कमेंट करके, जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी, यह आप लोगों से प्रश्न है। हम आगे बताते हैं। जयपुर शैली किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर थी? सवाई प्रताप सिंह और सवाई राजा जयसिंह के समय पे। स्वयं कृष्ण की वेशभूषा पहनकर उसकी दासियां, रखैलें, गोपियां बन अभिनय तथा नृत्य करना उसका मुख्य मनोरंजन था। वह कौन सा राजा था? तो वह राजा सवाई प्रताप सिंह या महाराणा प्रताप सिंह थे। जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखाई देता है? तो मित्रों, मुगल का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है। जयपुर शैली में किस रंग की अधिकता है? तो मित्रों, जयपुर शैली में हरे रंग की अधिकता है। कछवाहा तथा ढूंढार शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर नाम से जाना जाता है। जयपुर शैली का संरक्षण किस राजवंश द्वारा हुआ? कछवाहा राजवंशों के द्वारा हुआ। जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास कब से कब तक माना जाता है? 1700 से 1900 तक। साहिब राम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? जयपुर शैली का। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? लक्ष्मण दास, मोहम्मद शाह, हीराचंद, गोविंद, राम सेवक, दयाराम, रघुनाथ, गोपाल आदि। यूरोपियन भित्ति चित्रण का प्रभाव किस शैली पर है? तो जयपुर शैली पर। बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? जयपुर में हुआ। रसिक प्रिया सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? बुंदेलखंड में। रासमंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में है? तो जयपुर शैली में। गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र जयपुर के किस संग्रह में है? तो सिटी पैलेस संग्रहालय में है। किस राजस्थानी शैली की अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध है? बुंदेलखंड शैली में। जयपुर के साहिब राम कैसे चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आदमकद। जयपुर के प्रारंभिक काल को कहा जाता है आमेर शैली। मानसिंह के छतरी किस कला का नमूना है? तो आमेर शैली जयपुर का नमूना है। सिटी पैलेस कहाँ है? तो जयपुर में है। महाराजा सवाई सिंह का चित्र कैसा है? तो आदमकद का है। किसके समय से जवाहरात को भी चित्रों में लगाया जाने लगा? सवाई प्रताप सिंह के समय से। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना कब हुई? तो 1857 ईस्वी में। कहाँ के चित्रकारों ने राजा के आदमकद चित्र बनाए? तो जयपुर के चित्रकारों ने महाराजा के आदमकद चित्र बनाए। किसके समय आभूषणों में मणिकुट्टम तकनीक का प्रयोग हुआ? सवाई जयसिंह के। जयपुर में कौन सा कागज प्रसिद्ध रहा? सवाई माधोपुरी कागज। आला गीला या अराइजी पद्धति से चित्र कहाँ बने हैं? तो जयपुर में ही बने हैं। आला गीला का क्या अर्थ है? फ्रेस्को बोनो अर्थात गीली भित्ति पर चित्र। जयपुरी विज्ञप्ति लेख की लंबाई चौड़ाई क्या है? तो 19 गुणे 11.25 इंच। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट किसने बनवाया? सवाई राजा राम सिंह ने बनवाया था। जयपुर में सिसोदिया महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई राजा जय सिंह ने। लाल चितेरा किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? जयपुर का। जयपुर चित्रों का सर्वाधिक संग्रह कहाँ है? तो जयपुर पोथी खाना में। जयपुर शैली में कृष्ण और राधा को किस रूप में चित्रित किया गया? आत्मा और परमात्मा के रूप में। जयपुर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो मुगल शैली का। जयपुर के प्राकृतिक चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? अपभ्रंश शैली का।
जयपुर शैली के चित्रित वस्त्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो मुगल शैली का। ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लू पॉटरी क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली चित्रकारी। ब्लू पॉटरी चित्र कौन है? मुगल सिंह शेखावत। पिंक सिटी शहर है जयपुर। पिंक और ब्लू पीरियड किस लिए पिंक और ब्लू पीरियड के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? पिकासो। हवा महल का निर्माण किसने कराया? महाराणा प्रताप सिंह ने। जंतर मंतर किसने बनवाया? सवाई जय सिंह ने। जयपुर के चित्रों का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो महाराणा प्रताप सिंह तथा सवाई जय सिंह के समय में। आइए मित्रों, अगली शैली हम लोग देखते हैं, मारवाड़ और जोधपुर शैली। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो 16वीं शताब्दी मारवाड़ में। श्रृंगधर ने किस शैली को जन्म दिया? यक्ष शैली का। दशहरा दरबार किस शैली का उत्कृष्ट चित्र है? तो जोधपुर शैली का। ढोला मारू पाबूजी हड़बूजी चित्र किस शैली में बने? तो मारवाड़ जोधपुर शैली में। मारवाड़ का प्रिय विषय क्या था? प्रेमाख्यान। मारवाड़ में किन वृक्षों का चित्रण सर्वाधिक है? तो आम्र वृक्षों का। ढोला मारू में किस पशु को चित्रित किया गया है? ऊंट। कुंडलीकृत में किस शैली की विशेषता है? जोधपुर मारवाड़ शैली की विशेषता है। लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक पड़ा? मारवाड़ शैली जोधपुर। मारवाड़ शैली की प्रमुख शैली कौन सी है? किशनगढ़। जोधपुर शैली के सर्वाधिक चित्र किसके काल में बने? मान सिंह के। जोधपुर शैली प्रभावित है ईरानी शैली से। अगला मित्र देखते हैं किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ किस शैली की उपशैली है? मारवाड़ की। किशनगढ़ किसके समय में स्वर्णकाल पहुंची? राजा सामंत सिंह के। सामंत सिंह का उपनाम क्या है? नागरी दास। सामंत सिंह ने कितने ग्रंथों की रचना की? 75। किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? सूर्यध्वज निहाल चंद। मणिटनी किस शैली का चित्र है? किशनगढ़ शैली का। मणिटनी क्यों कहा जाता है? भारतीय मोनालिसा को। मणिटनी को क्या कहा जाता है? भारतीय मोनालिसा। मणिटनी को भारतीय मोनालिसा का नाम किसने दिया? तो कृपाल सिंह शेखावत और ओसी गांगुली ने। मणिटनी दूसरा नाम क्या है? जरीना। मणिटनी को दिल्ली से राजस्थान कौन लाया? नागरी दास की बीमाता या सौतेली माँ 1727 ईस्वी में लाया जाता है। दासी को राजस्थान क्या कहा जाता है? तो लौंडी कहा जाता है। किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? नौका विहार, सांझी लीला, रुक्मणी मंगल, प्रेम की नौका, प्रेम की क्रीड़ा, रात्र में गवैया, लाल बाजरा आदि। राजस्थान की किस शैली में सुंदर रात्रि का चित्रण हुआ है? किशनगढ़ में। किशनगढ़ शैली में फोटो लाल रंग की नावें किसका प्रतीक है? प्रेम का। किशनगढ़ में राधा को किस रूप में चित्रित किया गया? बनीठनी के रूप में। बनीठनी का चित्र किसने बनाया? निहाल चंद्र ने 1773 ईस्वी में। राजा सामंत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1775 ईस्वी में। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया? एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली। किस राजा के योगदान किशनगढ़ शैली के विकास की आधारशिला है? महाराजा रूप सिंह की। किशनगढ़ शैली में चित्रकला प्रबंधक कौन था? सूर्यध्वज निहाल चंद। किशनगढ़ के गीत गोविंद का चित्रण किसने किया? लाडली दास ने। किशन शैली को रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न कहा गया है? किशनगढ़ शैली को। किशनगढ़ शैली में पानी के लहरों को किस रंग से चित्रित किया गया? चांदी के रंग से। कवि युवराज के साथ बनीठनी को क्या पहने चित्रित किया गया? तो साड़ी पहने। किशनगढ़ नगर की स्थापना किसने की? राजा किशन सिंह 1609 ईस्वी में। राजस्थान का कौन सा राजा कला संरक्षक के साथ साथ कवि था? सामंत सिंह, नागरीदास जिन्हें कहते थे। सामंत सिंह के ग्रंथों के संग्रह को क्या कहा जाता था? नागर समुच्चय। रात्र में गवैया किस शैली में ज्यादा चित्रित है? किशनगढ़। लाल बाजरा नामक प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? किशनगढ़। किशनगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद पहले किस शैली में कार्यरत है? तो मुगल शैली में। किशनगढ़ के चित्रकार किस धर्म से प्रभावित रहे? वैष्णव संप्रदाय से। राज सिंह ने अपनी चित्रशाला में प्रबंधक किसको बनाया था? निहाल चंद को। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां हैं तीक्ष्ण कटावदार। बालों की एक घुघराली तथा मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों में चित्रित की गई? किशनगढ़ शैली में। रुक्मणी हरण का चित्रण किस शैली में हुआ है? किशनगढ़ शैली में। खंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित हुए हैं? किशनगढ़ शैली में।
किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? फैयाज अली खां। किशनगढ़ शैली के भागवत पुराण का चित्रण किसने किया? 1717 ईस्वी में निहाल चंद्र ने। अगला शैली मित्रों बीकानेर, नागौर और अजमेर शैली। आइए देखते हैं। ये किशनगढ़ शैली ये इतने पर्याप्त है, इससे ज़्यादा प्रश्न बाहर से नहीं पूछेगा पीजीटी में। टीजीटी में तो इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, पीजीटी में हो सकता थोड़ा बहुत। बीकानेर, नागौर और अजमेर शैली। शाह मोहम्मद कहाँ के बीकानेर आए थे? लाहौर से। शाह मोहम्मद कहाँ से बीकानेर आए थे? लाहौर से। राजस्थान की किस शैली में भवन और गुम्बद चित्रित है? बीकानेर शैली। खतर गच्छों का उत्कृष्ट कला केंद्र है? नागौर। अजमेर शैली के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय से प्राप्त होते हैं? कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय में। अजमेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है जुनिया का चांद। नागौर शैली में कैसे रंगों का प्रयोग सर्वाधिक है? बुझे हुए रंगों का। प्यास लग जाती है मित्रों, 1 मिनट। अरे नभ जी, पानी देना हमारे इसमें बॉटल में। अजमेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है जूनिया का चांद। नागौर शैली में कैसे रंगों का प्रयोग सर्वाधिक है? बुझे हुए रंगों का। किस अवस्था के चित्र नागौर में कुशलता पूर्वक बने हैं? वृद्धा अवस्था के। नागौर शैली का उत्कृष्ट चित्र है ठाकुर इंद्र सिंह। नागौर में मुख्य रूप से चित्रण हुआ है सबियों का। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन। बीकानेर शैली की शुरुआत कब हुई? 17वीं शताब्दी में। बीकानेर शैली कब अपने उत्कर्ष पर पहुंची? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। बीकानेर का नाम बीकानेर किसने रखा? राजा देवराज ने। किसके नाम पर बीकानेर नाम पड़ा? बीका जी। ये देवराज के बाबा थे। बीकानेर शैली के विकास में कौन सा ग्रंथ सहायक रहा? बिहारी सतसई। बीकानेर शैली के विकास में कौन सा ग्रंथ सहायक रहा? बिहारी सतसई। बीकानेर के रंग कैसे हैं? चटकीले। राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक अलंकृत और अलंकारिक चित्र बने हैं? तो बीकानेर शैली में। बीकानेर नगर की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? तो 1488 ईस्वी में राव बीका जी द्वारा। बीकानेर शैली में मुगल संस्कृत की छाप है, परंतु इसकी विषय वस्तु कैसी है? हिंदू। बरसते मेघों में सारस एवं मिथुनों की आकृतियों का चित्रांकन किस शैली में हुआ? तो बीकानेर शैली में। बीकानेर शैली के विकास में कौन सा ग्रंथ सहायक है? बिहारी सतसई। बीकानेर शैली का मुख्य विषय क्या है? रामायण रुकनुद्दीन ने चित्रित किया था। राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार हैं? बीकानेर शैली में। बीकानेर शैली किसके समय पर चरमोत्कर्ष पर पहुंची? अनूप सिंह के समय। औरंगजेब के काल में निकाला गया कौन सा चित्रकार बीकानेर में जाकर बसा? रुकनुद्दीन। औरंगजेब के काल से निकाला गया कौन सा चित्रकार बीकानेर में जाकर बसा? रुकनुद्दीन। बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? अली रजा पुत्र हसन रजा। बीकानेर शैली में भागवत पुराण और रसिक प्रिया किसने चित्रित की? तो रुकनुद्दीन ने। बीकानेर शैली में प्राकृतिक चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? अपभ्रंश शैली का। बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार कौन है? लुफे भारत का था। बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार मित्रों कौन है? तो लुफे जो भारत का था। 1 मिनट मित्रों, पानी थोड़ा सा 1 मिनट पीता हूँ। फिर अगला जो है हम लोग चलते हैं बूंदी शैली। किस पे चलेंगे मित्रों? तो बूंदी शैली। बीकानेर, नागौर और अजमेर शैली से पर्याप्त यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा। तो अगला कौन सी शैली है मित्रों? बूंदी शैली। बूंदी शैली पर कहाँ का प्रभाव दर्शनीय है? दक्षिणी प्रभाव। बूंदी शैली पर कहाँ का प्रभाव दर्शनीय है? दक्षिणी प्रभाव। संपूर्ण 12 मासा का चित्र किस शैली में? बूंदी शैली में। स्त्री आकृतियों को प्रायः काले रंग के लहंगे किस शैली में बनाए गए हैं? बूंदी शैली में। छत पर शीशे की जड़ाई का कार्य हुआ तो बूंदी शैली में। राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ? बूंदी शैली में। राजस्थान की किस शैली में पेड़ पौधों को खिलौने की तरह चित्रित किया गया? बूंदी शैली। बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजा छत्रपाल सिंह या राजा छतर सिंह के समय। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? सुरजन रामलाल, साधु राम, अहमद अली। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही बूंदी शैली।
16वीं सदी के मध्य किस राजा के समय में बूंदी शैली के चित्र उपलब्ध होते हैं? तो राजा राय सुरजन सिंह के। 16वीं सदी के मध्य किस राजा के समय में बूंदी शैली के चित्र उपलब्ध होते हैं? तो राजा राय सुरजन सिंह के। बूंदी शैली का आरंभिक चित्र है भैरवी रागनी। बूंदी शैली में प्रसिद्ध है स्नान के दृश्य। कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? बूंदी शैली में। बूंदी शैली को प्रोत्साहन देने वाले थे राव सुरजन सिंह। किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध है? बूंदी शैली के। बूंदी शैली का मुख्य विषय क्या है? नायिका भेद। 12 मासा का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र राजस्थान की किस शैली में है? बूंदी शैली में। 12 मासा का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र राजस्थान की शैली में? बूंदी शैली में। बूंदी शैली का चित्र राग दीपक इस समय कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में। बूंदी शैली का चित्र गोवर्धन धारण इस समय कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। बूंदी शैली का चित्र राधाकृष्ण मिलन इस समय कहाँ है? देसाई संग्रहालय मुंबई में। डोंडिया नामक चित्रकार किस शैली का? बूंदी शैली का। दूज का चांद देखते युगल दूज का चांद देखते प्रेमी युगल के चित्र पर किसका नाम है? मोहन का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूज का चांद देखते प्रेमी युगल के चित्र पर किसका नाम है? तो मोहन का। कांटा निकालती हुई स्त्री का चित्र इस समय कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। परिचारिकाओं सहित रानी का चित्र इस समय कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। बूंदी शैली का चित्र बूंदी शैली का चित्र ग्रीष्म में हाथी इस समय कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। बूंदी शैली का चित्र रागनी भैरवी इस समय कहाँ है? इलाहाबाद संग्रहालय में। अगला है अलवर मित्रों। एक मिनट। अगला है कोटा शैली, फिर अलवर। कोटा शैली कला का स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय किसको जाता है? उमेश सिंह। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ, गोविंद राय। राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक आखेट के दृश्य बने हैं? कोटा शैली के। राजा राज सिंह को किस जानवर का शिकार करते हुए चित्रित किया गया? काले मृग का। कोटा शैली के सर्वाधिक चित्र कहाँ है? झालावाड़ की हवेली, देवता जी की हवेली और राजमहल में। युद्ध दृश्य राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक चित्रित है? कोटा शैली। कोटा शैली का प्रतीक है शिकार चित्र। मतिराम किस रूप में प्रसिद्ध है? कवि के रूप में। राव उमेश सिंह को किस जानवर का शिकार करते चित्रित किया? जंगली सूअर का। राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक कजरी शाही का प्रयोग हुआ? कोटा शैली में। कोटा शैली किसके समय स्वर्णकाल पर पहुंची? राजा उमेश सिंह के समय में। अगला विषय मित्रों अलवर शैली पर चलते हैं। तो अलवर शैली की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या हैं, वहाँ की खासियत क्या है, वहाँ के प्रमुख भित्ति चित्र कैसे हैं, हाथी दांत पर भी यहाँ चित्र बने हैं। हवेली चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है, उसके बारे में देखते हैं। शेखावटी में प्रसिद्ध रही भित्ति चित्रकला, ये भी देखते हैं। ताइए मित्रों देखते हैं अलवर शैली। अलवर कलम किसकी उपशैली मानी जाती है? अलवर कलम किसकी उपशैली मानी जाती है? तो जयपुर शैली की। शिवराम और डालू राम कहाँ से अलवर आए थे? तो जयपुर से। शीश महल का भित्ति चित्र किसने बनाया? डालू राम ने। अलवर शैली प्रसिद्ध है भित्ति चित्र के लिए। बलदेव सिंह शैली का चित्र बनाता था मुगल शैली का। अलवर संग्रहालय में सर्वाधिक चित्र किस राजा का है? बख्तावर सिंह का। अलवर का सर्वाधिक कलाप्रिय शासक था विनय सिंह बन्ने सिंह। महाराजा विनय सिंह किससे चित्रकारी सीखते थे? तो बलदेव से। किस राजा को लिपटवा पट चित्रों के निर्माण का शौक था? महाराजा विनय सिंह को। छोटे लाल किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो परताज के लिए। चंडी पीठ के सुंदर चित्र किसने बनवाए? बलवंत सिंह ने। नेफरी वादन किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? अलवर शैली का। मूलचंद तथा उदराम किस रूप में प्रसिद्ध थे? हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रण के लिए। मुनियारी उपशैली है जयपुर की।
हवेली चित्रकला प्रसिद्ध है शेखावटी शैली की। शेखावटी में प्रसिद्ध रही भित्ति चित्र कला। डालू लाल डालू डालू राम नामक चित्रकार किस शैली के हैं? अलवर शैली के। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रांकन किस शैली में हुआ? अलवर शैली में। डालू राम क्या बनाने में निपुण थे? तो भित्ति चित्र बनाने में निपुण थे। कौन? डालू राम। अलवर शैली में हाथी दांत की पटरियों पर चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो मूलचंद। कौन सा चित्रकार जयपुर से अलवर आया था? डालू राम। कौन सा चित्रकार अलवर से बनारस और बनारस से पटना आया था? तो डालू राम। आइए मित्रों, राजस्थानी चित्रकला या श्रृंगारिक कला भी कहते हैं, इनके कुछ महत्वपूर्ण और बिंदु हैं, उस पर चर्चा करते हैं। मेवाड़ शैली में भागवत पुराण किसने चित्रित किया? शहाबुद्दीन ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं मित्रों। इसमें से राजस्थान शैली में ये अभी हम 10-12 जो और आपको महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं, इसमें से जरूर आएगा, आता ही आता है। तो सुनिए मित्रों, मेवाड़ शैली में भागवत पुराण किसने चित्रित किया? शहाबुद्दीन ने 1648 ईस्वी में। बीकानेर शैली में भागवत पुराण किसने चित्रित किया था? रुकनुद्दीन ने। कांगड़ा शैली में भागवत पुराण किसने चित्रित किया? पुरखू ने। बसोहली शैली में भागवत पुराण किसने चित्रित किया? मानकू ने। किशनगढ़ शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया? लाडली दास ने। बसोहली शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया? मानकू ने। मंडी शैली में रामायण किसने चित्रित किया? कर्पूर गिरी ने। मेवाड़ शैली में रामायण किसने चित्रित किया? मनोहर ने। मुगल तथा राजस्थानी कला के मिश्रित प्रभाव से चित्रित रसिक प्रिया का चित्रांकन किसने किया? शहाबुद्दीन ने। कांगड़ा शैली में रसिक प्रिया किसने चित्रित की? पुरखू ने। बीकानेर शैली में रसिक प्रिया किसने चित्रित की? रुकनुद्दीन ने। तो मित्रों, इस प्रकार से इसका पहला पार्ट हमने पिछले क्लास में जो है पढ़ाया था। राजस्थानी चित्रकला का एक क्लास इसके पहले हमने कराया था, छोटा था। और अभी आज के क्लास में आप लोगों को पिछला क्लास अगर मिला लिया जाए तो मेवाड़ शैली ही उसमें पढ़ाया था। आज जो है जयपुर शैली, मारवाड़ और जोधपुर शैली हो गया, किशनगढ़ शैली हो गया, बीकानेर, नागौर, राजमेर शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, अलवर शैली, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आज हमने आप लोगों को बताया। तो मित्रों, इस पाठ से, इस लेसन से निश्चित रूप से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी 3 से 5 प्रश्न हो जाता है, लेकिन 1 से 3 प्रश्न तो निश्चित है। बहुत छोटा पाठ है राजस्थानी चित्रकला। मित्रों, अवश्य आप लोग इसको, कभी कभी क्या होता है कि आपने पढ़ा दिन भर, थकान लगी है, तो इस हमारे ऑडियो वीडियो को आप कान में लीड लगा लीजिए, आराम से जब बिस्तर पर जाइए इसको रिपीट करते रहिए। आधे घंटे का रहता है, 25 मिनट का, 40 मिनट का, ऐसे ही हम आप लोगों को ऑडियो वीडियो देते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं रहता मित्रों, इसलिए आप खाना खाने के बाद भी इसको जो है एक बार सुनेंगे तो आपके माइंड में ये जो है फीड हो जाएगा, और अवश्य इस प्रश्न का, इन प्रश्न उत्तरों का आपको लाभ आने वाले एग्जाम में मिलेगा। तो मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसको शेयर जरूर करिए। इसलिए जब आप किसी को कुछ देते हैं तो ईश्वर उल्टा आपको उससे 4 गुना देता है। तो मित्रों, जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।